जिसके पास दौलत की फरावानी थी, नाकाबिले शिकस्त लश्कर थे, सोने से जगमगाते महल थे, लेकिन इन सब से बढ़कर उसके दिल में एक ऐसी बीमारी थी जो इंसान को सबसे पहले अंदर से हलाक करती है, और वो थी तकब्बुर। वो गुरूर से कहता था, कौन है जो मुझे गिरा सकता है? मैं ही इस दुनिया का खुदा हूं। मगर तारीख गवाह है, जब रब कायनात किसी को गिराना चाहे तो न तलवार उठती है, न तीर चलता है, ना ही लश्कर सफ आरा होते हैं। बस अल्लाह का हुक्म होता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। एक रात बाबुल की जमीन लरज उठी, न जंग के शोर से, न किसी हमले के हंगामे से, बल्कि एक ऐसी छोटी मखलूक से जिसे आंख देख भी नहीं सकती थी। इस छोटी मखलूक ने नमरूद के गुरूर, उसके तख्त और उसकी लाखों की फौज को मिट्टी में मिला दिया। बाबुल का वो इलाका जो आज इराक कहलाता है, वहां एक ऐसी सल्तनत थी जहां सिर्फ एक ही आवाज की हुक्मरानी थी। कुरान करीम उस बादशाह का नाम नहीं लेता, मगर तफासिर, खुसूसन तफसीर इब्ने कसीर के मुताबिक उसका नाम था नमरूद। एक ऐसा हुक्मरान जिसकी हैबत से लोग कांपते थे। उसके महलों के साए में शहर आबाद थे और इंसानियत ने अपनी गर्दन उसके गुरूर के सामने झुका दी थी। नमरूद कहता था, मैं ही रिस्क देता हूं, मैं ही जिंदगी देता हूं और मैं ही मौत देता हूं। वो सिर्फ बादशाह नहीं था, वो खुद को रब कहलवाता था। एक दिन एक नजूमी उसके दरबार में आया और बोला, एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी खुदाई को झूठा साबित करेगा और तेरे माबूदों को तोड़ देगा। ये सुनकर सुनहरी महलों में बैठा नमरूद पहली बार जर्द पड़ गया। फौरन हुक्म जारी हुआ, अब से कोई मां बच्चा पैदा ना करे, हर बच्चे को महल की सख्त निगरानी में ले लिया जाए। गलियों में चीखें गूंज उठी, माओं की आगोशें उजड़ गईं और जुल्म के कदम खून में डूब गए। मगर जिसे अल्लाह बचाना चाहे, उसके लिए दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो अल्लाह एक दरवाजा खुद खोल देता है। एक हामिला औरत बस्ती से दूर एक गार में पनाह लेती है। चारों तरफ खामोशी है, अंधेरा है। फिर अचानक नूर फैल जाता है। अंधेरों के सीने में रोशनी जन्म लेती है और दुनिया में आता है एक अजीम बच्चा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम। बाहर जुल्म की रात थी और अंदर रब एक ऐसा चिराग तैयार कर रहा था जो आने वाली सदियों की समत बदलने वाला था। वक्त गुजरता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े होते हैं। वो कायनात को देखते हैं, सितारे, चांद और सूरज सब एक तरतीब में चल रहे थे। उनके वालिद आज़रबत तराशने के एक बड़े कारखाने के सरबराह थे। इब्राहीम बुतों के दरमियान पुलते हैं, मगर दिल में एक ही सवाल होता है, हक क्या है? असल माबूद कौन है? कौम सितारों को सजदा करती है, चांद को खुदा मानती है, सूरज के सामने झुकती है, मगर जब वो सब डूब जाते हैं तो इब्राहीम का दिल गवाही देता है, जो डूब जाए वो खुदा नहीं हो सकता। और कौन है जो मेरे अंदर ये सोच पैदा कर रहा है? एक दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं, क्या ये पत्थर के माबूद तुम्हें सुन सकते हैं? कौम हंस पड़ती है और कहती है, ये हमारे आबा और अजदाद के माबूद हैं, हमारे बड़े भी इन्हीं को पूछते थे। ये तुम्हें कोई नफा या नुकसान नहीं देते, तो फिर तुम उनकी इबादत क्यों करते हो? एक दिन जब सारी कौम शहर से बाहर मेले में जाती है, शहर खाली होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इबादतगाह में दाखिल होते हैं, खामोशी से कुल्हाड़ी उठाते हैं और बुतों को पाश पाश कर देते हैं। सिर्फ सबसे बड़ा बुत बाकी रहता है और कुल्हाड़ी उसके हाथ में रख दी जाती है। कौम वापस आती है, बस्ती में कहराम मच जाता है। सवाल गूंजता है,
ये किसने किया है? ये लाजमी इब्राहिम ने किया होगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हाजिर किया जाता है। पूछा जाता है, क्या तुमने सब किया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इस बड़े बुत से पूछ लो, शायद उसने ऐसा किया हो। तुझे नहीं मालूम? ये बोल नहीं सकते। तुम्हें मालूम है, जब ये बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते और कुछ भी नहीं कर सकते, तो तुम इनको रब क्यों मानते हो? ये बात नमरूद के महल तक पहुंचती है। दरबार नमरूद में एक तरफ तख्त ताज, बड़ी फौज और गुलामों का हुजूम था, दूसरी तरफ एक अकेला नबी मगर यकीन से भरपूर और पुरसुकून। नमरूद कहता है, तू मेरे खुदा होने का इनकार करता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है, मौत देता है। ये तो मैं भी कर सकता हूं और अभी करके दिखाता हूं। नमरूद 2 कैदी बुलवाता है। जिंदान से 2 कैदियों को लेकर आओ, जल्दी। एक को छोड़ देता है, दूसरे को कत्ल करवा देता है और कहता है, देखा तुमने, मैं भी जिंदगी और मौत देता हूं। मेरा रब वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है। अगर तू रब है तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा दे। ये सुनकर नमरूद लाजवाब हो जाता है। सच के सामने उसके पास 2 ही रास्ते थे, झुक जाना या जला देना। नमरूद ने आग का इंतखाब किया। इस आदमी को आग में डाल दो। इतनी बड़ी आग जलाई गई कि शोले आसमान को छूने लगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में बांधकर आग में फेंक दिया गया और फिर अल्लाह का हुक्म आता है, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग जलाने आई थी मगर अल्लाह ने उसे ठंडी और आरामदेह बना दिया। नमरूद का गुरूर टूट चुका था मगर उसका अंजाम अभी बाकी था। तफासीर में आता है कि एक दिन अल्लाह ने छोटे से मच्छरों की फौज नमरूद की फौज पर मुसल्लत कर दी। एक रात आसमान गुबार से भर गया, मच्छर फौज पर टूट पड़े, मशलें बुझ गईं, घोड़े बेकाबू हो गए, सिपाही चीखने लगे। एक ऐसी मखलूक जिसे इंसान कुछ नहीं समझता, एक अजीम सल्तनत को मिट्टी में मिला देती है। नमरूद भागता है, चेहरा छुपाता है, मगर एक मच्छर उसकी नाक में घुस जाता है और दिमाग तक पहुंच जाता है। दर्द फैलता है, सर फटने लगता है। खुद को खुदा कहने वाला बादशाह तकलीफ से तड़पने लगता है। वो सर पीटता है, दीवारों पर मारता है। जिस जबान से कहता था मैं खुदा हूं, आज वही जबान चीखों में टूट जाती है। आखिरकार तकलीफ इतनी बढ़ती है कि वो खुद अपने सर पर वार करके हलाक हो जाता है। ये था अंजाम तकब्बुर का। और ये कहानी सिर्फ माजी की नहीं, आज भी लोग दौलत, ताकत और इक़्तिदार पर फख्र करते हैं। दिल में एक आवाज कहती है, मैं ही कानून हूं। मगर जो रब नमरूद को एक मच्छर से गिरा सकता है, वो हमारे तकब्बुर को किस चीज से तोड़ दे, कोई नहीं जानता। अपने दिल से पूछो, क्या मेरे अंदर भी कोई छोटा सा नमरूद छुपा हुआ है? अगर है तो तौहीद की रोशनी जगा दो और कमेंट्स में